तो फ्रेंड्स मेरा ब्राइड टू बी हुआ ही नहीं, इन्होंने करा ही नहीं और मैं इन लोगों से इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई, मुझे इतना बुरा लगा, थोड़ी देर के लिए बुरा लगा लेकिन फिर मैं बाद में मान गई। लेकिन वो फिर दिल में तो बात रह जाती है ना कि मैं इन लोगों के लिए इतना सब कुछ करती हूँ और ये मेरे लिए एक ब्राइड टू बी नहीं कर पाए। तो ये था डब्बा मैडम के दिल का दुख। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो डब्बा मैडम लेकर आ गई हैं अपने हस्बैंड का बर्थडे का व्लॉग, जिसका पार्ट 1 आया है। तो आप वेट जरूर कीजिएगा, पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो क्योंकि अब तो कंटेंट की कमी नहीं है, तो जितना मुंबई से लेना था वो तो उन्होंने ले लिया 1-2 महीने में। उसके बाद अब कोच कर लिया है उन्होंने मुदाहा में, जहाँ कंटेंट ही कंटेंट है और इतना कंटेंट मिल रहा है उनको भर भर के कि इतने सारे लोगों से घिरे हुए हैं। बुलावा लगाने के लिए खुद जा रही हैं बड़ी बूढ़ी बनकर घर की, जो कि फूफी लोग हमारे यहाँ पता क्या होता है, जो हमारी फूफी लोग हैं ना वो जाती हैं, जैसे ऐसे काम के लिए जाती हैं ना। तो फनी की फूफी ना जाके, फनी की फूफी और मम्मी ना जाके कौन गया, फनी की मम्मी के साथ गई है डब्बा मैडम ये लगाने के लिए। भैया घर की बहू जो है वो कौन बुलावा लगाने के लिए जाती है। बहुत सारे तक तो ऐसा होता है कि सालों तक जो ना बहुएं घर से बाहर नहीं निकलती किसी भी चीज़ के लिए, और इनका तलवा नहीं टिकता किसी भी चीज़ के लिए। चाय भी मैडम का घर में नहीं बनती, चाय भी स्टेशन पे जाकर पीकर आती हैं। फनी की फुप्पी के बच्चे आए हुए हैं तो वो जो है खूब अच्छे से मन लगाए हुए हैं, और वह देखा जाए तो रियली मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फनी जो है वो ऐसी फैमिली से है कि वहाँ पे जो है ना रिश्तेदार जो है ना सब मिलजुल कर रहते हैं और सब एक दूसरे के पास में रहता है। लेकिन हमने ये चीज़ नोटिस की कि जब फनी की शादी हुई थी तब पूरा घर कुनबा एक साथ इकट्ठा था, जो कि वो बता भी देता। और जितनी अच्छी बॉन्डिंग इन बहन भाई कजन्स में दिखाई देती है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि ये नई नई बॉन्डिंग बनी है, ये पहले से ही चलती आ रही है। लेकिन जब से डब्बा ने इस घर में प्रवेश किया है, यानी कि बहू आई है, बहू ने तितर बितर ऐसा कर दिया है सब कुछ। एक बात आप मुझे बताइए, जब इनकी एक फुप्पी तो वही रहती हैं, उनके बच्चे भी हैं, और एक फुप्पी मुझे नहीं पता शायद कहाँ रहती हैं, आई डोंट नो, जिनके वो बच्चे हैं। लेकिन क्या वो इतनी दूर या ऐसी जगह पर रहती हैं कि उनका मिलना पॉसिबल नहीं है। आपने अगर देखा होगा कि 1 साल पूरा निकल गया, ठीक है, इस 1 साल में एक बार भी ऐसा चांस नहीं पड़ा कि ये वहाँ जाते, उनके घर जाते, या वो उनको दावत पे बुलाती, या फिर वो लोग इनके घर में आते, या जिस भी टाइम पे ऐसा होता कि वो भी आए हुए हैं और ये भी आए हुए हैं और ऐसा मिलना नहीं होता। पता नहीं ऐसा क्यों इनके रिश्तेदारी में देखने के लिए मिलता है। और हालांकि वो ऐसे नहीं है, क्योंकि जब इनके बचपन के फ़ोटोज़ देखे हैं और बहुत सारी जो बातें सुनी हैं, उससे तो यही समझ में आता है कि जो इनकी अम्मी पापा हैं वो अपने कलीग्स के साथ, अपने जो है जो फ्रेंड सर्कल है उनके साथ बाहर घूमने के लिए, आउटिंग के लिए भी जाते थे। उनके बच्चों के भी वो नाम बताती हुई नजर आई थी जो बचपन के फोटोज दिखाए जा रहे थे। तो अभी से ही ये फैमिली इतनी रिजर्व क्यों हो गई है? क्या इस वजह से क्योंकि सेलिब्रिटी हुड आ गया है अब, ये इस वजह से कि अब ये अपने आप को बहुत बड़े सेलिब्रिटी समझने लगे? अरे भाई, कितने भी बड़े सेलिब्रिटीज हो जाओगे तो क्या रिश्तेदारी को, रिश्तों को, फ्रेंड सर्कल को, फ्रेंड्स को, सबको भूल जाओगे क्या? एक समाज जो बनता है ना वो इन्हीं चीज़ों से बनता है। अकेले लोग से कोई आपने देखा है क्या? अगर जो आदम है अगर वो अकेले ही रह जाते तो क्या दुनिया बन पाती, वो समाज बन पाता? वो नहीं बन पाया इसलिए क्योंकि वो अकेले नहीं थे, उन्होंने बना के रखा, फिर आगे कंटिन्यू हुआ, फिर आगे कंटिन्यू हुआ। और यही रीज़न होता है कि घर, कुनबा, रिश्तेदारी जो है ना वो इसी चीज़ के लिए जानी जाती है कि जब जो है आपका दुख हो, सुख हो, बांटने के लिए एक साथ मिले, त्यौहार मनाएं और सारी चीज़ें खुशहाल रहे। लेकिन हमने ये सारी चीज़ें जो ना मुंबई वासियों के बीच में बिल्कुल नहीं देखा। एक खास तौर से मैडम जो है वो रिश्तों के लिए इस तरह से जानी जाती है, यूज थ्रो। आप देखिए, चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे फिर इनके बहन भाई का रिश्ता हो, यानी कि ये जो उनकी बहन है, सिस्टर हैं, नाम भी जिनका जो है राधिका है, या फिर उनके जो है बनाए हुए रिश्ते हों जो उन्होंने बिग बॉस में बनाए थे, भाई का रिश्ता बनाया था, या फिर उनके जो है कलीग्स का रिश्ता हो जो भाई बहन बनाकर इन्होंने जो शादियों में शामिल थे, जिनसे जो है इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि बड़ी सिस्टर की तरह से हमने उनकी शादी में एक बहन की तरह से सारे फ़र्ज़ निभाए और सारे काम भी किए हैं। तो किसी भी तरह के रिश्ते हों, और किसी भी तरह के रिश्तों के ना तो इनके आना है और ना ही जाना है। जैसे कि हम और भी सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं कि वो किसी के यहाँ कोई भी फंक्शन हुआ, कोई भी छोटी मोटी सेरेमनी हुई या त्यौहार हुआ, वो एक साथ, और नहीं भी हुआ तो वैसे भी वो गैदरिंग करते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, जो कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट से पता भी चलता रहता है। लेकिन एक ये मैडम ऐसी हैं जिनको सिर्फ अब अपने जनाब के अलावा कोई लेना देना नहीं हो, और शायद मुझे लगता है
इनके साथ रह के जो ना सर लगता है पूरी इब्राहिम फैमिली जो ना वो भी अब ऐसी हो गई है कि बाहर के लोगों में। अब जनाब का भी देख लीजिए, जनाब के कौन यार दोस्त दिखाई देते हैं, सिर्फ वही जो उनके साथ मिलकर काम करते हैं वही उतने ही लोग नजर आते हैं, उनसे ज़्यादा कभी क्यों नहीं बन पाते हैं। उन्होंने भी तो इतनी जगह काम किया है, जो किसी में अपना माँ का रोल किया है, किसी ने पापा का रोल किया है, तो किसी ने सिस्टर का रोल किया है। एक यूनिट होती है, एक टीम होती है पूरी, जिसके साथ मिलकर वो काम करते हैं। अभी रिसेंटली उनका एक सीरियल बंद भी हुआ है, उससे पहले भी उन्होंने काम किया था, लेकिन किसी को आपने देखा कि कभी आते हुए इनके घर पर, जाते हुए, त्योहार पर शामिल होते हुए? बस जो दिखाई देंगे आपको 3 साल में, बस वही दिखाई देंगे, इनके चंगू मंगू और वो 3-4 लोग, बस उतनी ही उनकी भी लिमिट हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि पापा इनके बीमार रहने लगे हैं, तो जब वो ये भोपाल से छोड़कर आ गए हैं तो वहाँ से जो है ना जो भी इनका मिलना जुलना था वो वहीं रह गया है, या फिर आपको जो दिखाई देंगे वो मोदाहा की पलटन दिखाई देगी। तो ऐसे ही जब ये यहाँ आती है तो इनके जो व्लॉग होते हैं वो एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि इस बार का ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो सारी जो पलटन है, जो इनके भाई बहन हैं फ़नी के, ये फ़नी के रिश्तेदार हैं, वो इकट्ठे हुए हैं, शामिल हुए हैं, रुके हैं इनके पास, और एवरी मोमेंट में वो नज़र भी आ रहे हैं। और कितनी स्वीट लग रही है वो लड़की जिसकी शादी होने वाली है, कितने प्यार से उसने ऐसे कहा, जैसे कि मतलब मैं सही बताऊं तो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा उस चीज़ से अटैच हो पाई, क्योंकि मैंने भी, मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी वो अब इस दुनिया में नहीं है, एक ही थी मेरे हस्बैंड की सिस्टर, बीमार थी, तो वो जो है अब इस दुनिया में नहीं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन उनकी और मेरी बॉन्डिंग बिल्कुल ऐसी थी, वो बहुत प्यार करती थी मेरे लिए, हर चीज़ के लिए जो ना मेरे लिए सोचती थी, जवाब देती थी, और अपने भाई को बोलती थी चलो घूमने के लिए। एवरी संडे इनकी छुट्टी होती थी, तो एवरी संडे हम कहीं ना कहीं बाहर घूमने के लिए जाते थे साथ में, वो अपने हस्बैंड के साथ, मैं अपने हस्बैंड के साथ, और बस निकल पड़ते थे या रिश्तेदारियों के यहाँ पे घूमना फिरना। तो बहुत अच्छा लगता था वो दिन, मैं बहुत मिस करती हूँ। तो ऐसे ही मैंने बॉन्डिंग जो है उस लड़की के साथ देखी, फ़नी की, और अपनी भाभी के साथ। वो अलग बात है कि भाभी की पता नहीं कितनी है कितनी नहीं है, दिल से है भी या नहीं है, क्योंकि अगर होती तो डेफिनेटली एक साल में बीच में कई दफ़ा वो दिखाई भी देती। तो जैसे ही फ़नी से पूछा डब्बा ने कि कैसे लग रहे हैं, क्योंकि वो उनके लिए कंगन्स बैंगल्स लेकर आए थे, तो कहती हैं मुझसे क्यों पूछती हो? तो कहते हैं तुम्हारा बताने का फ़र्ज़ है, तुम उसके शौहर हो। तो जिस हक से और जितने एकदम से बिल्कुल तर्राके के साथ उन्होंने कहा था ना, एग्जैक्टली मेरी भी जो ननद है ना वो बिल्कुल वैसी ही थी। तो ऐसे जो वो बॉन्डिंग है ना वो बहुत अच्छी लगी मुझे वो देखकर। और इस तरह के, सही बताऊं तो ये वाला जो व्लॉग था ये बहुत ही एंटरटेनिंग लगा, जिस तरह से उन्होंने मिलकर साथ में केक बनाया, एक दूसरे को अप्रिशिएट किया, एक दूसरे को बनाया, सिखाया, और जैसे वो बार बार बोल रहे थे कि नहीं अच्छा बनेगा, डेफिनेटली अच्छा बनेगा, फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, ये जैसे भी है वो बहुत 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 अच्छा लगा देख। बस हमेशा की तरह से जैसे डब्बा को आदत है, बस कैमरा लेना और घूमना और बताना ये हो रहा है, ये हो रहा है, बाजी ये कर रही है, बाजी ये कर रही है, अरे बहन तू तो कुछ कर ले। मतलब वो कह रही है कि खाना बन गया है, ये रुखसाना बाजी यहाँ पे रोटी बना रही हैं, तो पुलाव दिखाओ खोल के, तो तुम कहीं की महारानी हो? तो वो खोल कर बेचारी दिखा भी देती, क्योंकि उसका तो बनाने का और दिखाने का यही तो उसका काम है, और कैमरा लेके उनके मुंह पे कैमरा मारना ये तुम्हारा काम है। तुम्हें जो ना बहुत सारा कंटेंट तो रुखसाना बाजी से भी मिलता है, तो भाई उसके लिए भी कुछ कर लिया कर। देखा था ना हमने उसका जो वो जो स्वेटर उन्होंने पहना हुआ था, वो जो पॉकेट है, पता नहीं पॉकेट वो बाहर निकल रही है, या शायद वो उधड़ रही है, या शायद वो फट रही है, तो कम से कम यही देख लिया होता। इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, जैसे जैकेट तुमने पहन रखी थी ऐसी कोई जैकेट, अच्छा कोई स्वेटर, कोई गर्म सूट, कोई अपनी उन बाजी को भी दे दो जो तुम्हें दिन रात तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करती है, तुम इतना पैसा कमाती हो, क्या इतना नहीं कर सकती उसके लिए? उसके बाद आ जाती है वो दोनों बच्चियां, तो बच्चियां कहती है कि ये फ़नी भाई के लिए सजाया था, तो कहती नहीं फ़नी भाई के लिए नहीं सजाया था, ये उसके लिए सजाया था क्योंकि हमने ब्राइड टू बी किया था, और तुमने हमारा ब्राइड टू बी क्यों नहीं किया था? तो कहती है हमसे क्या पूछ रही हो, वो तो अपी से पूछो, फ़िज़ा अपी से पूछो, क्योंकि फ़िज़ा अपी को ही पता होगा और फ़ारा अपी को ही पता होगा, क्योंकि वो उन्होंने नहीं किया। तो वो बताती है कि मैं तो इतना गुस्सा हो गई थी, मेरी इतनी मन था, मेरा इतना अच्छा था, इन्होंने मेरी ब्राइड टू बी नहीं किया। अरे भाई ब्राइड टू बी नहीं किया, लेकिन शादी तो तुम्हारी इतनी अच्छे तरीके से ग्रैंड लेवल से हो गई थी, फिर भी तुम्हारी आस उम्मीद रह गई, तो कोई बात नहीं, अभी तुमने एनिवर्सरी करी थी, ब्राइड टू बी करवा लेते, कोई बात नहीं, लेके तो आ गई थी ना तुम इतने दिन की उनकी छुट्टी कराकर, तो ब्राइड टू बी कराती, सगाई भी करती, रिंग सेरेमनी भी करती, सारे काम करती। अब तो सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में था, तो अब क्यों नहीं किया? अब देखा कंटेंट के लिए क्या क्या होगा। मतलब कल तो फ़नी का बर्थडे है, तो उसकी बर्थडे ब्रिंगिंग करना है, तो ब्रिंगिंग में जो भी रेसिपी बनाएंगे या जो भी कुछ करेंगे उसको सबको शूट करेंगे, और फिर तो भाई कंटेंट ही कंटेंट होगा। और सुनो ये तो कंटेंट है, इसको तो हम एक तरफ रखेंगे भाई, वो तो हमारा पर्सनल है, लेकिन चलो किसी और की चीज़ से भी कंटेंट निकाल लेते हैं। अब फ़नी के जो फूफी है ना उनका भी बर्थडे, चलो उनका बर्थडे सेरेमनी जो है वो करते हैं और लेने चलते हैं केक। आज तक तो हमने कभी सुना नहीं और 1 साल में कभी देखा नहीं कि चलो भाई
चलो, जिससे जिसको भी खुशी मिल जाए, अच्छी बात है कि तुमने इतना सोचा और तुम सारे लोग जो है वहाँ पे केक लेकर पहुँच गए और उनका बर्थडे जो आपने सेलिब्रेट किया केक काट के। सेलिब्रेशन का नाम तो ऐसे ले रही थी, ओहो मैंने हमने बर्थडे सेलिब्रेट करके आ गए हैं। तुमने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया, तुमने सिर्फ एक केक लिया और वो केक कटवा के तुम आ गए। अच्छा तो ये होता, पिज़्ज़ा लेकर जाते, बर्गर लेकर जाते, कुछ और खाने पीने की चीज़ लेकर आते, तो वो एक तरीके से छोटा सा सेलिब्रेशन हो जाता, यानी कि कुछ खाने पीने की चीज़ें हो जाती और केक भी कट जाता। इतना तो तुम अफोर्ड कर ही सकती थी। और घर आके फिर से चिक्की बनाएंगी मैडम। और मैडम को जैसे आपके बताया था ना, किसी ने कमेंट में कर दिया होगा कि उसमें तेल लगाते हैं, तो रिफाइंड मंगा के वो रिफाइंड लगा लेती हैं और फिर से वापस से चिक्की बना लेती हैं। और आपके कहती हैं कि चिक्की अगर अच्छी बनी, साल का पहला दिन है, तो जो काम मैं करूँगी वो साल भर अच्छे रहेंगे। अरे भाई, काम को एक तो पहली बात तो पूरे दिमाग लगा के, दिल लगा के, मन से काम करना चाहिए। नहीं आता तो किसी बड़ों से पूछ लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपने साल के पहले दिन अच्छा काम करा। आप साल भर काम करती ही कब हो? आपने साल भर एक दिन पहले दिन अच्छा काम कर लिया, ठीक है, तो आप ये कहना चाह रही हो कि अगर साल के पहले दिन मैंने अच्छा काम किया या मेरा रेसिपी अच्छी बन गई तो पूरे साल अच्छी रेसिपी बनाऊंगी? बनाओगी जब तो अच्छी बनेगी ना, जब बनाओगी नहीं तो अच्छी और बुरी का तो सवाल ही नहीं उठता। अब चिक्की बन गई, रिफाइंड लगाने के बाद भी चिक्की नहीं निकल रही थी, तो फिर कहती है आप सबने कहा था इसे गैस पे गर्म कर लेना, तो फिर उससे चिक्की निकल जाएगी। तो इतनी अकल तो आप घी में भी लगा सकती थी। अगर आपने घी लगाया था और हल्का सा उसको गर्म कर लेते तो वो बड़े आराम से निकल जाता। लेकिन वो पकने के ऊपर की बात है कि जितनी अच्छी तरीके से आप गुड़ को पकाएंगे, गुड़ की चाशनी को पकाएंगे, चिक्की क्रिस्पी भी उतनी बनेगी और निकालना और उसको वो भी बहुत आसान हो जाएगा। तो भाई उन्होंने साल के पहले दिन जो है बहुत अच्छी चिक्की बना ली और बहुत अच्छा जो है केक भी बना लिया। तो अब आप इंतजार करना और नोटिस करना कि पूरे साल ये खाना बनाएगी और बहुत अच्छा खाना बनेगा। और जो केक भी बना रही है वो बना रही है ओरियो केक, और डेफिनेटली किसी ना किसी की रेसिपी देखी होगी और जैसे कि बता रही है कि केक अच्छा बन गया तो भाई किसी को क्रेडिट भी दे दिया होता जिसकी रेसिपी देखकर तुमने चुरा कर। लेकिन अब तो तुम्हारी आदत हो गई है, दोनों ननद भाभी की दूसरों की रेसिपी चुराते हो और उनको क्रेडिट भी नहीं देते हो। और ओरियो को पीस कर जो उसका पेस्ट बनाया होता है जो केक बनाने के लिए, उसको फिंगर से चाट चाट के सबको दिखा रही होती है, देखो चाट के कितना अच्छा है। मतलब हर लोग, अब कोई नाक में उंगली डाल रहा है, कोई कान में उंगली डाल रहा है, फिर उसी बैटर में डाल डाल के, अरे भाई तुम्हें चखना है, तुम्हें खाने का शौक है, स्पून ले लो ना। स्पून भी नहीं मिलती है क्या घर में? ये इतनी भी सेंस नहीं है कि स्पून से कम कर लेना चाहिए। और फिर तुम इतने सारे लोगों को वो गंदगी से, अनहाइजीनिक तरीके से बनाकर दिखा भी रही हो और फिर इस तरह से करके दिखा भी रही हो। पहले तुमने करके चाटा के चलो मान लिया जाए भाई तुमने हाथ धो लिए होंगे, क्या उस बंदे ने भी हाथ धो लिए थे जिसको आप चेक करा रहे थे? और वो भी कह रहा हाँ खा के देखो ना, खा के देखो ना। अरे भाई तरीका तो ये है कि आप स्पून से चेक करो और स्पून को धुलने के लिए डाल दो। दूसरे बंदे को चेक करना है, वो भी स्पून से, दही स्पून ले लेगा, स्पून लेगा, चाटेगा और उसको जो है चेक करे, स्पून को डाल दो और फिर से धुलने के लिए। तो ये है तरीका। तुम क्या दिखा रहे हो, क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो और कैसे इन्फ्लुएंसर हो तुम? गंदे हो तुम। अच्छा, खुद बना रही है ओरियो वाला केक। ओरियो के बिस्किट को पीस कर ग्राइंड कर जो केक बनाते हैं, जो कि बहुत ही इजी मेथड है। और जो इनकी ननंद है वो बना रही है टूटी फ्रूटी केक, जो कि देखने में भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था। और दूसरी बात, वो इतना ज़्यादा फ्लफी था, वो साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि जो हाइट निकल कर आई थी ना उसकी केक की, इनका तो फूला ही नहीं। वो हाइट देखा था, मतलब आप एक टिन में डाला उसको और केक टिन में डालने के बाद ठीक है बैटर जो है ना वो हाफ होता है, लेकिन वो फूलते हुए फिर वो केक के बैटर जो है वो ऊपर तक आ जाता है पकते पकते। इनका तो वो फूला ही नहीं, वो मुश्किल से 1 इंच भी नहीं बना होगा। फिर शुरू होता है नकली नकली सा प्रैंक। फनी, वो केक तो बिगड़ गया, आप कैसे करेंगे, कैसे सेलिब्रेट कर देंगे, बर्थडे ब्रिंगिंग कैसे करेंगे? तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम इतनी मेहनत में क्यों लगे पड़े थे, कोई बात नहीं, बिगड़ा हुआ है ना तो क्या हुआ, तुमने इतने एफर्ट तो डाले ना मेरे लिए, तो मैं उसे ही कट कर लूंगा, चलो कोई बात नहीं। इस बात को अपने बहन भाई भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनकी बस की कोई काम सही से करना है ही नहीं। वीडियो कॉल पे दिखाती है कि देखो मैं केक बना रही हूँ इसकी मदद से, यानी कि अपनी ननद को दिखाकर कहती है कि इनकी मदद से। कहते हैं हाँ ठीक है, चलो कोई तो काम अच्छा करा, कभी तो कोई काम अच्छा करा। वो जो बिहान है ना इनका भाई, वो पूरी तरह से मजे लेता है और उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये मुझे पलट के कुछ कहेगी नहीं। और वो सही बताऊं तो उसको इतनी लिबर्टी दे रखे वो जो इस बात से ना चूकता नहीं है, उसको कोई भी मौका मिलता है ना तो फटाफट से वो अपना मजे लेकर इनको जो मुंह में आए वो बोल देता है।
और जो बोलता है ज्यादातर सही बोलता है। दूसरी तरफ इनका केक बिल्कुल नहीं फूला, वो 1 इंच से ज्यादा नहीं हुआ। और जो इनकी ननद ने केक बनाया था वो पूरा का पूरा जो पॉट था वो बहुत अच्छी तरीके से भर गया था, यानी कि वो इस चीज में एक्सपर्ट हैं। और उन्होंने जो केक बनाया अपना टूटी फ्रूटी केक, वो बहुत ही मस्त, देखने में भी मस्त लग रहा था और एकदम से जालीदार भी बना था और सॉफ्ट स्पॉन्जी भी बहुत था। जितना जालीदार बनेगा उतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी होगा वो। तो इनका केक बिल्कुल ऊंचा नहीं हुआ। तो ये क्या रीजन था, ये समझ में नहीं आया। कितनी फेक हंसी और कितने फेक रिएक्शन दे रही थी कि जब केक कट हो रहा था, केक कट करा, सबने खाया, सबने कहा हाँ अच्छा बना अच्छा बना। तो पहले अपना केक कटवा दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा, उनकी ननद ने कहा कि नहीं आपने अपने शौहर के लिए बहुत अच्छे से, बहुत मन से, बहुत दिल से बनाया है, तो पहले आपका केक काटा जाएगा। तो ये तो देखो बहुत अच्छी बात है। और इन्हीं चीज़ों से ये चीज़ें समझ में आती है कि कौन कितना किसके लिए कितना दिल से करता है, कितनी फीलिंग समझता है। और फिर बारी आती है ननद वाले केक को काटने के लिए, जो वाकई में ही काटते टाइम से ही पता चल रहा था कि कितना सॉफ्ट है, कितना स्पॉन्जी और कितना अच्छा है। तो उसका जो रिएक्शन था ना, वो इनका जो रिएक्शन था वो बिल्कुल फेक रिएक्शन था, जो फनी का रिएक्शन था वो बिल्कुल रिएक्शन था। सो ये था इनका एक बर्थडे ब्रिंगिंग का, जिन्होंने केक बनाया, केक की रेसिपी बनाई, उसको दिखा दिया, चिक्की बनाई दोबारा से, हलवे डबल डबल बन रहे हैं इनके घर में, चिक्की डबल डबल बन रही है। और फिर ऊपर से कहती है कि हमारे घर में मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करते तो फिर इतना बना के रहे हो और किसके लिए बना रहे हो। और बिगाड़ने के लिए इतना पैसा भी है, इतना टाइम भी है, और भाई कंटेंट भी तो शूट करना है। तो जितना पैसा बिगाड़ते हैं या जितना पैसा खर्च करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा कमा भी लेते हैं। तो भाई कमाने के लिए अगर इतना सा एफर्ट डाल रही हैं और इतना सारा कंटेंट मिल रहा है और अपने सब्सक्राइबर को उल्लू बना के या फिर उनको जो है बेबी वॉइस में बोल बोल के उनको बेवकूफ़ बना के अगर इतने कमाई हो रही है तो भाई कौन नहीं करना चाहेगा। तो ये था मेरा एक रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक।